अभी हम देखने वाले हैं मांसाहार के दुष्प्रभाव, यानी मांसाहार के हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब हम मांसाहार के दुष्प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम ज़्यादा मांसाहार करते हैं, ज़्यादा मांसाहार जो लेने वाले होते हैं उनके अंदर हृदय रोग बढ़ता है, यानी हार्ट डिसीज होती है। जो लाल मांस होता है ये, इसमें बहुत सी ज़्यादा वसा यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हाई बीपी इन सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। हार्ट डिसीज जो भी होती हैं उनको बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि पाचन में कठिनाई। जितने भी मांस होते हैं ये आसानी से नहीं पचते, डाइजेस्ट नहीं होते, तो जिससे गैस, कब्ज ये सारी चीज़ें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर इससे कैंसर का खतरा भी हो जाता है। कई शोधों में ऐसा पता चला है कि जो प्रोसेस्ड मीट होता है उसको खाने से पेट में कैंसर हो जाते हैं। फिर मोटापा और मधुमेह, मतलब मांसाहार से लोगों के अंदर मोटापा आ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उससे उसका जोखिम बढ़ता है। फिर है टॉक्सिन्स और हार्मोन्स। अगर कोई ज़्यादा मांसाहार करता है तो उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई जानवर है उसको कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ दी गई हैं तो वो भी हमारे शरीर के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम मानसिक और भावनात्मक प्रभाव देखते हैं कि मांसाहार का हमारे शरीर के ऊपर मानसिक और भावनात्मक क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांसाहार करने से रासिक और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। मांसाहार जो होता है वो मन को चंचल बनाता है, उत्तेजित बनाता है, आक्रामक बनाता है, असंयमित करता है। यानी मांसाहार से हमारा मन चंचल हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, आक्रामक यानी अटैक करने वाला हो जाता है। जो भी मांसाहार करने वाला व्यक्ति है वो ध्यान, साधना ये सब नहीं कर पाता, उसमें अस्थिर हो जाता है। फिर उसके अंदर करुणा भावना, मतलब दया की भावना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। उसके अंदर हिंसा की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब हम इसके अगर आध्यात्मिक दुष्प्रभाव देखें तो जो भी मांसाहारी व्यक्ति है उसके अंदर सत्वगुण की कमी हो जाती है। सत्वगुण कम हो जाता है यानी तामसिक और राजसिक गुण बढ़ जाते हैं। वो अहिंसा का उल्लंघन करता है, यानी जो योग है, जैन दर्शन है, इन सब में अहिंसा की बात की गई है कि अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना गया है। अहिंसा परमो धर्मा। तो जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो हिंसा का ज़्यादा पालन करते हैं, वो अहिंसा का पालन नहीं करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जीव हत्या भी एक बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक काम माना जाता है। अब हम इसका नैतिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव देखें तो पशु क्रूरता, यानी हम मांसाहार करने के लिए, मांस खाने के लिए हम किसी जानवर की हिंसा करते हैं, उसको मारते हैं। हमारे अंदर ये करुणा और दया के बिल्कुल खिलाफ है। और जल संसाधनों की बर्बादी, मतलब मांस के उत्पादन के लिए, उसकी सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जो जल संसाधनों की बर्बादी करता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। ये कुछ नैतिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है। और अगर हम सिंपल भाषा में बोल लें तो मांसाहार जो होता है हमारे स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मन पे, आत्मा पे, प्रकृति पे, इन सभी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उपवास। उपवास अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व।